Rahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is geometrical transformation and the subtopic is reflection. Chapter 9, exercise 9A, question number 5. The point P 21 is transformed by M1. यानी जब हम पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसको हमने नाम क्या देना है, M1 का, ए प्राइम की बजाय। अब तक हम ए प्राइम और ए डबल प्राइम दे रहे थे, अब हमने नाम देना है ए प्राइम को M1 का। अ रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, पॉइंट पी की जब हम रिफ्लेक्शन लेंगे इन द वाई एक्सिस तो जो आंसर आएगा उसको हमने नेम देना है M1P का। And then M2 a reflection in the line X is equal to 4। और इसी तरह जब हम पॉइंट P का रिफ्लेक्शन लेंगे इन द लाइन X is equal to 4 तो उसको हम नेम देंगे M2P का। तो सबसे पहले हम उसके बाद इनकी अगेन रिफ्लेक्शन लेंगे। अगेन रिफ्लेक्शन क्या है, जो हमारे पास पॉइंट M2P आया हुआ है इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे इन वाई एक्सिस और M1P की रिफ्लेक्शन लेंगे इन द लाइन X इज इक्वल टू 4। क्लियर। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं। पॉइंट क्या है, P21। ये हमारे पास पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस इन वाई एक्सिस लेंगे तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को, ये 21 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 and 1। इस पॉइंट को हमने नेम देना है, इस पॉइंट को हमने नेम देना है M1P का, यानी ये M1P रिफ्लेक्शन है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, X इज इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने x इज इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ की और इसी पॉइंट P की रिफ्लेक्शन लेनी है इस लाइन से, तो वो कौन सा पॉइंट बन जाता है, ये वाला। इसको हमने नेम देना है M2P। उसके बाद वो कहता है दिस इज अ पार्ट 1 का आंसर है, ये हमारे पास पार्ट 2 का है। उसके बाद वो हमें कहता है कि फाइंड M1 M2P, यानी M2P की रिफ्लेक्शन फाइंड करें किससे, वाई एक्सिस से, इन वाई एक्सिस। अब हम इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसका ये पॉइंट आ गया। अब पहले ये रिफ्लेक्ट हुआ है, M2P इसका नेम है, यानी P पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर M2P बनाया। अब M2P को हमने रिफ्लेक्ट किया इन वाई एक्सिस, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, M1 M2P। यानी कोई भी ये देखेगा तो वो कहेगा कि पहले पॉइंट X इज इक्वल टू 4 से रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर पॉइंट रिफ्लेक्ट हुआ है इन वाई एक्सिस से। क्लियर। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है M2 M1P। X इज इक्वल टू 4 से रिफ्लेक्शन M2 है, M1P ये है, इसका डिस्टेंस X इज इक्वल टू 4 से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 दिस पॉइंट। अब ये हमारे पास पहले क्या रिफ्लेक्शन थी, M1P, और x इज इक्वल टू 4 से रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या आ गई, M2 M1P। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर। कोऑर्डिनेट ऑफ M1 M2P के क्या हो गए, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 1, -6 and 1। और M2P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1। M2 M1P के x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 1।
ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन। m1 is the reflection of point P in the y-axis. m2 is the reflection of point P in x is equal to 4. m1 m2p is the reflection of point m2p in the y-axis, and m2 m1p is the reflection of m1p in the x line x is equal to 4. Clear? Exercise 9a, question number 8. The point A34. The point A34 is reflected in the line x is equal to 2 and then reflected in the line y is equal to 1. Part 1 है find the coordinate of the image of A under these two reflections. Part 2 state the coordinate of the point which remain invariant under these two reflections. Exercise 9a, question number 8. हमारे पास पॉइंट गिवन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4. ये हमारे पास a पॉइंट है. इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4. सबसे पहले ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है x इज इक्वल टू 2. नाउ वी ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू 2. दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 2. अब हम इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन लेते हैं इस लाइन से, तो ये हमारे पास ये वाला रिफ्लेक्शन आ गया. इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4. इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4. उसके बाद हमने इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है y इज इक्वल टू 1 से. तो दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू 1. ये हमने y इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर ली. इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन लेनी है इस लाइन से y इज इक्वल टू 1 से. नाउ वी फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन y इज इक्वल टू 1. 1 2 3 1 2 3 ये हमारे पास पॉइंट आ गया. और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2. तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताना ही यही था कि फाइंड द रिफ्लेक्शन. फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ ए अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज इज पार्ट 1 का आंसर क्या हो गया? 1, -2. सेकेंड पार्ट है स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच रिमेन इनवेरिएंट अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. देखें ये वाला पॉइंट जो है ना, जो ये x इज इक्वल टू 1 पे भी 2 पे भी लाई करता है और y इज इक्वल टू 1 पर भी लाई करता है. दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. ये इनवेरिएंट पॉइंट है. यानी जब हम इस पॉइंट को x इज इक्वल टू 2 से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो इसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और इसी पॉइंट को जब हम y इज इक्वल टू 1 से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी. तो दिस पॉइंट इज द इनवेरिएंट पॉइंट. पार्ट 2 का आंसर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इनवेरिएंट पॉइंट अंडर दिस टू रिफ्लेक्शंस इज 2, 1. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.